क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर मुंबई हाई कोर्ट ने अब फैसला करने का आदेश फैमिली कोर्ट को दिया है और जस्टिस माधव जामदार के सिंगल बेंच ने कहा है कि चहल 21 मार्च से कोर्ट में उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्हें आईपीएल में हिस्सा लेना है। इसलिए उन्हें उससे पहले ही फैमिली कोर्ट को इस पूरे मामले पर फैसला सुनाना होगा। अब बार एंड बेंच की वेबसाइट के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया है। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है कि तलाक याचिका के बाद भी दोनों के बीच में अगर समझौते के लिए से काम चलता है तो फिर एक साथ रहने का मौका दिया जाता है, लेकिन कोर्ट ने इसे माफ कर दिया और हाई कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा है कि पिछले 2.5 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं और सेटलमेंट की बातचीत भी हो चुकी है, इसलिए ये अगर माफ भी किया जाए तो कोई बात नहीं। जो याचिका दायर की गई थी उसमें धनश्री को सेटलमेंट के आधी रकम दे दी गई थी, ये चहल ने पहले बताई। अब हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, दोनों पिछले 2.5 साल से अलग अलग रह रहे थे। चहल और उनकी पत्नी धनश्री के तलाक की अफवाहें भी काफी सोशल मीडिया पर चल रही थी। हालांकि चहल और धनश्री का अभी तक ऑफिशियली बयान सामने नहीं आया था कि दोनों के बीच तलाक हो गया, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से आधिकारिक बयान ने यह तय कर दिया है कि चहल और धनश्री दोनों अलग हो गए। अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पति पत्नी को तलाक की अर्जी दाखिल करने से पहले कम से कम 1 साल तक अलग रहना जरूरी होता है, ताकि वे अपने फैसले पर दोबारा से सोच सकें, विचार कर सकें, किसी फैसले तक पहुंच सकें। लेकिन विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अलग रहने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। और चहल और धनश्री के शादी की अगर बात करें तो चहल और धनश्री शादी के बाद सिर्फ 526 दिन ही, यानी कि 2 साल से भी कम समय तक साथ बिताए। 22 दिसंबर 2020 को दोनों की शादी हुई थी और जून 2022 से वो दोनों अलग रहने लगे, यानी कि चहल और धनश्री को अलग हुए 1022 दिन यानी 3 साल से भी कम समय हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चहल ने धनश्री को अस्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 4,75,00,000 रुपए देने पर सहमति जताई। इसमें से 2,37,00,000 रुपए पहले ही धनश्री को चहल दे चुके हैं। बाकी की जो राशि है उसे कोर्ट ने कहा है कि जल्द ही भुगतान कर दीजिए। अब कई रिपोर्ट में पहले दावा यह किया गया था कि धनश्री ने चहल से 60 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा था। हालांकि धनश्री के परिवार ने इन दावों को खारिज कर दिया था और धनश्री के परिवार के एक सदस्य का यह भी कहना था कि ये जो सारे आरोप हैं 60 करोड़ रुपए के डिमांड के, ये बेबुनियाद आरोप है। युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा की अगर लव स्टोरी की बात करें कि कैसे इन दोनों की मुलाकात हुई थी, तो धनश्री वर्मा ने झलक दिखला जा सीजन 11 के एक एपिसोड के दौरान युजवेंद्र चहल के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलासा की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे चहल ने लॉकडाउन के दौरान उनसे डांस सीखने के लिए संपर्क किया था और धनश्री और युजवेंद्र चहल की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। दरअसल युजवेंद्र ने अपने उस दोस्त से धनश्री के बारे में पूछा था, जिसके बाद वह उनके डांस क्लास में गए। युजवेंद्र डांस सीखने लगे और इस दौरान दोनों की बातचीत होने लगी। इसके बाद युजवेंद्र ने धनश्री को कॉफी डेट पर ले जाने के लिए पूछा और कुछ मुलाकात के बाद युजवेंद्र ने धनश्री को शादी के लिए प्रपोज किया। कुछ समय बाद ही दोनों की शादी हुई। 22 दिसंबर 2020 को दोनों की शादी हो गई। अब चहल और धनश्री के तलाक के बीच में चहल की कमाई का भी जिक्र हो रहा है कि आखिर युजवेंद्र चहल कमाते कितना है, उनकी नेटवर्थ कितनी है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन स्पिनर युजवेंद्र चहल के बारे में पहले जानिए। इनका जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जिंद में हुआ था और चहल घरेलू क्रिकेट में हरियाणा की ओर से खेलते हैं। आईपीएल ऑक्शन 2025 में उन्हें रिकॉर्ड 18 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। इससे पहले वह मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेल चुके हैं। आईपीएल के बाद चहल के नेटवर्थ में भारी इजाफा भी देखी गई है। 34 वर्षीय चहल का गुरुग्राम में एक आलीशान घर है और इस घर की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जाती है।
चहल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर भी तैनात हैं। उन्हें खेल कोटा से ये नौकरी मिली। चहल को भारत सरकार से कितनी सैलरी मिलती है, इसका कोई भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि वो कितना सैलरी लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर को 4600 ग्रेड पे के हिसाब से मंथली 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक की सैलरी मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चहल के नेटवर्थ लगभग 45 करोड़ रुपए बताई जाती है। 13 अगस्त 2023 को अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले चहल के पास इस समय बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी हैं, जिससे वो लाखों की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने 72 वनडे इंटरनेशनल मैचों में चहल ने 121 विकेट लिए। 80 टी20 इंटरनेशनल मैच में उनके नाम 96 विकेट भी दर्ज है। आपको यह भी बता दें कि 9 मार्च को हुए चैंपियन ट्रॉफी के दौरान फाइनल में चहल आरजे महवेश के साथ स्टेडियम में लुत्फ उठाते नजर आए, जिसके बाद धनश्री की ओर से भी पहला रिएक्शन आया। चर्चा ये हुई कि ये महवेश कौन है। धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया और रहस्यमयी पोस्ट में फैंस को अटकलें लगाने पर मजबूर कर दिया। धनश्री ने इस पोस्ट में लिखा कि महिलाओं को दोष देना हमेशा फैशन में रहता है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ तलाक की अफवाहों के बीच में ऐसा पोस्ट बताया गया कि धनश्री ऑनलाइन ट्रोल्स महिलाओं को गलत तरीके से दोषी ठहराने की सामाजिक प्रवृत्ति से परेशान भी हैं। लेकिन अब कोर्ट ने फाइनल कर दिया कि दोनों की तलाक पक्की है। यूट्यूबर भी हैं और इसके अलावा कोरियोग्राफर हैं, डेंटिस्ट भी हैं धनश्री। इस सब के बीच में युजवेंद्र और धनश्री की तलाक के जो बात आई कोर्ट की तरफ से, बम्बई हाई कोर्ट ने जो फैसला देने की बात कही है, उसकी चर्चा खूब हो रही है। अब आगे ये भी पता चलेगा कि युजवेंद्र का नया रिश्ता किससे जुड़ता है, धनश्री किससे नए रिश्ता की बात करती है। फिलहाल आपको रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।